दोस्तों आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश वे जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बट बोलना नहीं जानते हैं। तो आज मैं उनके लिए कुछ टिप्स लाया हूं और अगर वे ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो उनको 100% इंग्लिश बोलने आ जाएगी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? यकीन मानिए मैंने भी इसी टिप्स को अपना करके इंग्लिश सीखा है और मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था। फिर मैंने कैसे कैसे सीखा तो मैं सब जानता हूँ और आपके सामने ये मैं रहस्य रिवील कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए आइए टॉपिक पे। रुको जरा, सबर करो। Hey guys, my name is Shailesh. You are watching my channel English Study. In this video we will talk how we can improve my English. In India, every students want to speak English. Every guardians wants that their children speak English. That's why they अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो फर्स्ट में आपको करना क्या है कि आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखना है जो आप सेंटेंस नहीं जानते हैं, फॉर्मेशन करना। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें सेंटेंसेस को सिखाया जाता है बोलने के लिए। तो मेरे चैनल पर भी वैसे सेंटेंसेस अवेलेबल है। जैसे अगर आप कोई बोलता है कि यहाँ पर, यहाँ का अंग्रेजी सब कोई जानता है लेकिन यहाँ पर का अंग्रेजी कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ को आपको जानना है। अब यहाँ पर का अंग्रेजी होता है ओवर हेयर, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को सीखना है आपको। छोटा छोटा होता है लेकिन बहुत काम के होता है। सेकेंड ट्रिक, सेकेंड में आपको करना है कि आपको डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस बोलते हैं, घर में अगर कोई बोल रहा है तो उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। और आप देखिएगा कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप किसी वर्ड का इंग्लिश ही नहीं जानते होंगे। तो वैसे में क्या करना है, आपको कोई एक कॉपी पर नोट कर लेना है या पन्ना पर नोट कर लेना है, देन गूगल में जाना है और उसका इंग्लिश सर्च कर लेना है। इसी तरह आप डेली प्रैक्टिस में रहिए और नए नए वर्ड जो आपके घर में बोला जा रहा होगा, अगर बोलता है कोई कि अरे यहाँ आओ, तो अब उसको इसी हिसाब से सोचना है कि अरे यहाँ आओ को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। तो अरे यहाँ आओ हमारा एक लोकल लैंग्वेज है, इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये यहाँ आओ, या ओए यहाँ आओ, या उसका नाम पकड़ के बोल सकते हैं रामू यहाँ आओ। तो इन तीनों का मतलब सेम ही है। आप किसी में किसी एक का अगर ढूंढ लेते हैं तो उसका मतलब वही होता है। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाना है और अपने डायरी में नोट करते जाना है। बहुत सारे आप वर्ड जब सीख जाएंगे, बहुत सारे वर्ड जो आप नहीं जानते होंगे उनका इंग्लिश अगर आप जान जाते हैं, लिख लेते हैं, देन आपको क्या करना है कि यूट्यूब पर बहुत ऐसे स्पीच मिलेंगे जो कि एक स्लो स्पीच होते हैं, बहुत स्पीड में नहीं बोला जाता है, स्लो बोलते हैं। जैसे जो लर्नर्स होते हैं वे स्लो बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। तो उनकी स्पीच को सुनना है और उनकी स्पीच को सुनने के बाद आपको समझना है। अगर आप शुरुआत में 5% भी समझते हैं स्पीच का हिस्सा तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। धीरे धीरे 5 से 10, 20, 50 और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 100% उसके स्पीच को आप समझने लगेंगे। तो रेगुलरिटी बना के रखना है, 2, 3, 4, 5 महीना तक इसको बनाना है, सुनते रहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सब कुछ कर लिया, इंग्लिश सेंटेंस भी सीख लिया बोलने के लिए, अब आपने इंग्लिश स्पीच भी सुन लिया और वर्ड भी आपको सब कुछ आता है, यानी आप यू नो एवरीथिंग। ठीक है, आप परफेक्ट हैं, लेकिन हमारे मुंह से इंग्लिश निकलेगी कैसे? तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए, शुरुआत में हम भी यही किए थे, वर्ड पर पहले प्रैक्टिस किए, सारे वर्ड जान गए, उसके बाद सेंटेंस को कुछ डायरी में नोट किए, उसके बाद फिर स्पीच सुने। इन सब सुनने के बाद हमको लग रहा था कि हम बोलेंगे कैसे। ठीक है, हमारे माइंड से इंग्लिश निकलेगी कैसे, मुंह से इंग्लिश निकलेगी कैसे, सिर्फ हम तो हिंदी में सोचते हैं। तो फिर हमने एक दिन ट्राई किया बोलने के लिए। तो जब हमने ट्राई किया बोलने के लिए तो मेरे दिमाग में वो सारे वर्ड थे, या उन सारे वर्ड को कैसे बोला जाता है, सेंटेंसेस को सारे माइंड में फिट थे जो हमने वीडियो में सुना था। तो जब हमने बोलना शुरू किया तो लगा कि चमत्कार हो गया है, मेरे मुंह से ऑटोमेटिक इंग्लिश वर्ड निकल रहे थे। हम हिंदी सोच ही नहीं रहे थे। ठीक है, हम हिंदी पर जा ही नहीं रहे थे, बस जो हम सोच रहे थे, हमारा माइंड जो सोच रहा था वो मुंह से इंग्लिश ही निकल रहा था। Oh my God! He has also made many mistakes in the past, so he is speaking English recently. So remember this and start speaking English. And second thing, you listen English speech. मज़ा आया। तो यही होता है, अगर आप रेगुलर
10, 20, 50, 100, 100, 200 वीडियो अगर देखते हैं तो माइंड इस तरह आपका कैच कर लेता है कि जब आप बोलना शुरू कीजिएगा तो हिंदी सोचेंगे ही आप, और उसका इंग्लिश आपका माइंड बदल देगा और आपके मुंह से वो इंग्लिश निकल जाएगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम हिंदी करेंगे फिर इंग्लिश सोचेंगे, नहीं, अपने माइंड को सिर्फ वो टॉनिक पिलाइए जो टॉनिक की ज़रूरत है। वो टॉनिक है इंग्लिश स्पीच। वो टॉनिक अगर आप माइंड को देते हैं तो माइंड ऑटोमेटिक हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब इंग्लिश बोलना सीख गए। तो यही एक ट्रिक है, आप ज़्यादा सोचिएगा ना तो कभी नहीं बोल पाइएगा। सही पकड़े हैं। और गलती, शुरुआत में गलती बोलिए, गलती होगा और गलती बोलते बोलते आप सीख जाइएगा। गलती से नहीं डरिए। और अगर आप सोचते हैं कि किसके संग हम बात करेंगे तो पहले आप एकांत में बात कीजिए, एक रूम में या फिर ऐसे जगह पे जाइए जहाँ सुनसान हो। वहाँ पे अपने मन से कुछ भी टॉपिक पे बोलिए। अगर आपको कुछ टॉपिक पे आता है बोलना, या आप अपना डेली लाइफ बोलिए, आज आपने क्या किया वो बोलिए, या आगे क्या करने वाले हैं उसके बोलिए कि हम यहाँ से जा कर के क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, पैर हाथ धोएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर सूतेंगे। मतलब जो आता है आप उसको प्लान, उसको आप बोलिए। देन आपको क्या करना है कि कोई टॉपिक ले लेना है, जैसे विलेज लाइफ और सिटी लाइफ। इन दोनों टॉपिक पर आप खुद से डिस्कस कीजिए, ठीक है, कि विच इज़ बेटर, विलेज लाइफ और सिटी लाइफ। अपने से दोनों पक्ष को बोलिए आप, यानी विलेज लाइफ के बारे में आप ही बोलेंगे और सिटी लाइफ के बारे में आप ही बोलेंगे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उन पे आप बोलना शुरू कीजिए और देखिएगा कि धीरे धीरे आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो यकीन मानिए, गलत भी बोल रहे हैं आप तो इंग्लिश ही बोल रहे हैं ना, हिंदी तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि हम गलत बोल रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी तो नहीं बोल रहे हैं। तो आपको पहली बार सोचना ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ये देखना है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इंग्लिश आपको बोलना है, चाहे गलत बोलिए या सही बोलिए। और गलती बोलते बोलते आप कब सुधर जाइएगा, कब आप 100% करेक्ट बोलने लगेगा, कोई नहीं जान रहा है। और आप जितना आपका पावर होगा अंदर, यानी वर्ड पावर आपके अंदर जितना होगा, वर्ड फॉर्मेशन करने की क्षमता जितना होगा, उतना जल्दी आप सीख जाइएगा। तो इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए और आसानी से इजी वे में इंग्लिश बोलना सीख जाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए वीडियो टॉपिक के साथ।